हमको आज क्या पढ़ना है? अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। देखो, हम आप लोग को बता दिए थे कि किरण दो कंडीशन में गुजरता है ना। या तो किरण विरल से सघन चलेगा, या तो किरण सघन से विरल चलेगा। नहीं चलेगा, ध्यान समझिएगा। तो मैं पिछली कक्षा में बता दिए थे, पिछली क्लास में सब कुछ लेक्चर हम दे चुके थे, क्लियर है ना। यहाँ सिर्फ आप लोग को समझना है और बेटर रूप से समझना है कि लाइफ में कभी भूलने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ हमको समझना क्या है कि अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध क्या होता है। समझ रहे हैं ना, तो संबंध क्या होता है। तो हम आप लोग को बता दिए थे क्रांतिक कोण का डिफिनेशन, बता दिए जी। सबको समझ में आ गया था ना। उसके बाद आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बता चुके थे, यह घटना किस प्रकार से घटित होता है, क्लियर हो गया था। तो वो हो सकता है यदि मैं क्लास में मतलब इसका नहीं डाला होऊंगा वीडियो सब, तो ऐसा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये सब मैं क्लास दे चुका हूँ, क्लियर है ना। तो ध्यान से समझना। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ क्या पढ़ेंगे, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध होता क्या है। अपवर्तनांक के डिफिनेशन में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। क्रांतिक कोण के डिफिनेशन में बता चुके हैं। अगर समझ गए हैं तो एक झलक और सुन लीजिए और देख लीजिए कि क्रांतिक कोण रियल में होता क्या है। इसको समझने से पहले एक पॉइंट को आपको समझना है कि किरण हमेशा दो कंडीशन में चलेगा। या तो किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में चलेगा, या तो किरण सघन से विरल माध्यम में चलेगा। दो कंडीशन हो सकता है। तो क्रांतिक कोण की जो घटनाएं घटती है उसमें हमेशा किरण सघन टू विरल होता है। क्या होता है? सघन टू विरल। तो आपको हम शुरू प्रकाश के अपवर्तन में शुरू में बता दिया था कि जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रस्थान करे तो उस समय आपतन कोण अधिक होता है उसके संगत अपवर्तन कोण से। बता दिया था कि ना। कब? जब मतलब किरण विरल से सघन में आ गई, क्लियर है। यदि कोई किरण सघन से विरल में प्रवेश करे तो उस समय में क्या बताया था, आर अधिक होगा किससे? आई से। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैं वहां पर बता दिया था कि जब किरण विरल टू सघन जाता है तो उसके तरंग दैर्घ्य और उसके वेग ये सब में क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं घटित होती है। अपवर्तन का कारण क्या होता है मैं बता चुका था ना। तो उसी के आधार पर यहां भी समझेंगे कि रियल में क्रांतिक कोण होता क्या है, क्लियर है ना। तो हम इसका डिफिनेशन समझेंगे। क्या बोले, याद है? क्या बोलिए तो एक बार कर करा के। जब प्रकाश की किरण क्लियर, समझ में आ गया। तो हम क्या बोले थे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन के क्रम में, क्या बोले थे, अपवर्तन के क्रम में वह विशेष आपतन कोण, क्या बोले थे, वह विशेष आपतन कोण जिसका संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, उसी को क्या बोलते थे, क्रांतिक कोण। याद हो गया? कोई दिक्कत है ना? क्या? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या होता है, अपवर्तन के क्रम में। अब सघन से विरल में जाएगा तो अपवर्तन की घटना घटवे करेगा। अगर विरल से सघन में भी जाए तो अपवर्तन की घटना घटवे करेगा। क्लियर, कंफर्म हो गया। तो दोनों कंडीशन में अपवर्तन घटेगा ना। तो यहाँ पर हमारा किरण जा कहाँ रहा, सघन से विरल में। कहता है संगत आपतन कोण का, संगत आपतन कोण मतलब देता है अपवर्तन को संगत आपतन कोण जिसका संगत अपवर्तन कोण कितना हो, 90 डिग्री। याद रखिए कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री है तो, और संगत आपतन कोण के अपेक्षा उसका संगत अपवर्तन कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। इतना कंफर्म हो जाना, अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा ना,
तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्रांतिक कोण। बाकी तो जानवे करता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो संगत अपवर्तन कोण जो होगा वो अधिक होगा किससे? आपतन कोण से। ये तो मैं बता चुका हूं, क्लियर है ना कि अपवर्तन कोण क्या होगा? अधिक होगा, क्लियर है। ये हमारा क्या है? फिगर है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये माध्यम ऊपर है माध्यम, और नीचे भी क्या है? माध्यम। ऊपर माध्यम 1, नीचे माध्यम 2। किरण ओपी को मैंने गुजारा, क्लियर है। जो इस डायरेक्शन में अभिलंब की डायरेक्शन 90 डिग्री के एंगल पर क्या हुआ? निकल गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ आर का मान कितना निकला मेरा? 90 डिग्री। और आई क्रांतिक कोण को आईसी से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? आईसी से, याद रखिएगा, क्लियर है ना। इसको क्या रखिएगा? याद रखिएगा, आईसी से, क्लियर हो गया। किसी को कोई परेशानी नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, चित्र अनुसार हम इसको मान चुके हैं। चित्र अनुसार क्या माने हैं? ध्यान से देखिए। माना ए बी क्या है? एक सतह है जिसके ऊपर माध्यम 1 तथा नीचे माध्यम 2। इन माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः क्या माने? N1, इसको मान लेंगे क्या? N1, और इसको मान लेंगे क्या? N2, क्लियर है ना। निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना माने? N1 तथा N2। तो लिखे प्रकाश की किरण ओपी, दिखाई दे रहा है ना। फिगर देखिए, लैंग्वेज बनाइए। मैं इसलिए आपको ये लिख देता हूं ताकि यदि कोई कैंडिडेट को लिखने का हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो भाई टीचर जो लिखावे उसको समझने का कोशिश करो, समझ आए ना। कभी भी उसको उतारने का कोशिश मत करो कि काहे कि टीचर कोई दुनिया का विद्वान मैं मानता हूं होता है, ठीक है ना। सबसे दुनिया का विद्वान मास्टर होता है, लेकिन इसका अर्थ ये ना है कि सर जी जो बतावे उसी को हूबहू लिख देना है। ये तो आपकी बेवकूफी हुआ, तो फिर आप समझे कहां? वो तो नकल करना हो गया यार। चोरी और नकल दोनों में बहुत फर्क होता है। चोरी का मतलब होता है, देखो ना, चोरी किसको कहते हैं? जैसे चीट लेके हम जाते हैं ना, चीट लेके जाते हैं, एक बार ऐसे करके देख लिए, चीट को उठा के फेंक दिए, उसके बाद लिखे हुआ चोरी करना। नकल का मतलब होता है वो चीट ना करे दो, पकड़ के छाप दो नौकरी का। तो देखो, मैट्रिक, इंटर, ये सब नॉर्मल है, कोई भी कैंडिडेट पास कर सकता है। खूब हाई फाई नंबर से पास कर जाएगा, कोई फायदा ना है। फायदा है, मान के चलो कोई फायदा है। देखो अभी जैसे मान के चलो कोई बिहार टॉपर हो गया, तो ओकरा पूछने जाएगा ना, अब भाई तो की बनबो, बट हम आईएएस बनेंगे, और कोई कलेक्टर हुए, कलेक्टर बनेंगे, डीएम बनेंगे, अब बनेगा कुछ नहीं बहुत बात, समझ रहे हैं ना। और वो है 2 साल बाद रहेगा ना, तो वो चपरासी वाला फॉर्म भरेगा, वो आईएएस है, समझ बोले ना। दुनिया अभी आप लोग देखे ना है, समझ रहे हैं ना। बचपना वाला सब साथ में रहता है, 2-4 गो अक्षर जानता है, तो हमरा ऐसा के ऊपर हम छड़ रहा टकराव ई हो जाए। जब तो ई कुइया के बेंग है भी ना, देखिए एगो कहानी सुन लेना। एक बेंग था और एक बेंगिया था। बेंगिया समझता है जी? नहीं समझता? तो याद रखना कि पानी का समय आया, बारिश उरिश पड़ता है ना, तो वो बेंगिया कुआं में था और उसका 3-4 गो बाल बच्चा भी था उस कुआं के अंदर में, समझ रहे हैं ना। तो पानी जब कुआं में भरा तो वो बेंगिया का जो बच्चा है कहाँ निकल गया? कुआं से बाहर निकल गया, नहीं निकल गया। तो बाहर निकलने के बाद वो जैसे ही कुछ दूर जाता है, उसको एक चीज दिखाई दिया, क्या? हाथी, समझ रहा है, बेंगिया बच्चा। तो जो बेंगिया के जो बच्चा हाथी को देखा, उसका दिमागे कम करना बंद कर दिया, कूद गया, कुइया कूद गया, और वो अपने मैया के पास जाता है और बोलता है कि मम्मी हम बहुत बड़ा जानवर देख लियो। कहे बेटा कतना बन के देख ली? कहे कि ओकर मम्मी की मुंह पानी लग के पेट फुला ले बेंगिया, समझ अतना बन के? कहे नहीं एक रोस बड़ा और पेट फुला ले, अतना बन के एक रोस बड़ा पेट फुलेटा फुलेटा बेंगिया के पेट फूटी। आप बताओ वो बेंगिया हथिया के बराबर हो सके रहा? नहीं। तो मतलब कहने का है, ये दुनिया है ना, रेस है, रेस समझता है? रेस की हुई दौड़, कौन दौड़? भरदौड़ बुझे छा बुझे छा समझ गया। यहाँ प्रत्येक को एक दूसरे को दाबना है, समझ रहे हैं ना। चाहे आप जिस तरह से दाबे, क्या समझे, माइंडलिटी दाबे या मनी से दाबे, किसी चीज से आप मतलब उसको दाब करके आगे बढ़ सकते हैं। याद रखना, ये दुनिया किसी का नहीं होता है। ये दिमाग में हमेशा
हमेशा के लिए सेट कर लो। जिसके बदौलत तुम जी रहा है, जिसके आशे में तू जी रहा है, कल के डेट में वो इंसान आपको कभी साथ नहीं देगा। समझ रहे हैं ना? दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा माँ बाप होता है, और आपकी तरक्की से कभी भी आपके माँ बाप नहीं जलते हैं। मतलब जैसे मम्मी पापा बेटा बढ़िया से पढ़ रही है, 5 में 2-3 इंसान कभी वह बच्चा से एलर्जी नहीं करेगी। जरा तो अपन मौसी कहिए, मौसी का हम टॉप क्या गेलियो तोर मौसी के रात भर खानों ने पचते भाई, समझ गेला। पड़ोसी तो कह दी है हम टॉप भ गेलिए, हमरा सन पढ़े में की 4 दिन तक खाना हजम नहीं हेतै, समझ गेला। यह तो अपन माँ बाप के कमात ओकर दिल खुश होते। आ एगो और आदमी हुए छे मास्टर, समझ गए ना। बच्चा कहने भी खतरनाक हुआ, मैं केकरो देखी कि जले नहीं, अगर मैं देखी जलते तो बच्चा फ्यूचरे बर्बाद हो। तो मतलब समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी चीज को हम क्या करें, सीखने का कोशिश करें, ना कि उसको रखने का, नहीं तो बेगिया वाला हाल होगा। अरे आज समझ रहा है रे, बेहुआ तेरा कॉपी भरना रहेगा, रटते रटते तो दिमागे उड़ जाएगा, डाउट उड़ जाएगा, बस कोई काम में करे के नहीं रहेगा। समझ में आ गया ना? तो चलिए तो आते हैं हम लोग पॉइंट पर। बहुत बकवासी हो गया, तो देखिए क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक? ये समझ गए? किसी को कोई दिक्कत ना? चलिए अब एक चीज और समझते हैं। स्नेल का नियम हम आप लोग को अपवर्तन में बता चुके हैं, नहीं बताए? क्या होता है स्नेल का नियम? अपवर्तन कोण की जया का अनुपात 1 नियतांक के बराबर होता है। क्लियर है ना? अब देखिए, तो उसी स्नेल के नियम के अनुसार मैं लिखा माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक लिख दिया ना। तो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक कितना है भाई? n1 बताती है, सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक याद करो, बताए ना। तो n1 बराबर क्या हुआ? साइन आई बटा साइन आर। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया ना? देखिए यहां से आप खुद बना सकते हैं डिफिनेशन। किसी को परेशानी हो थोड़ा मिटा दे, देख लीजिए झलक, अगर कोई परेशानी है तो बोल दीजिए, मिटा दे। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये इससे मिटवे नहीं करता है। कौन चीज मिटाया था जी? ये वो कपड़ा ई तो ई कत्ते का फ्यूचर बना दे, तकिया बने रही 1947 में, समझ ना? व्हाइट हाउस में। हाँ, एगो जींस के जेवर है, बड़ दिन तक जी लो रे मेरे गई, वही न ई छे ई तब है देखे बोर्ड के चक्कर में हमरा हाथ गिरा है। चलिए यहां तक समझ में गई? जिम चल गया। चलिए देखिए आर बराबर कितना जी? 90 डिग्री ना है, और आई के बराबर का ऐसे। बहुत अच्छा, समझ में आ गया? आई के बराबर का ऐसे। अच्छा, नूनू सुग्गा समझियो है, यकर अनुसार n1 बराबर का होई? साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर है ना? तो n1 इक्वल साइन आई का वैल्यू बोलो बाबू, साइन आई सी, और साइन आर का साइन 90 ना। यहां तक समझ में आ गया ना? चलिए इसको मिटा दे। यहाँ याद रखिएगा क्या लिखे हैं? माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। तो n1 लिख दिया ना। अब हमको इससे यहां क्या करना है, थोड़ा डील कर लेना है। ध्यान से देखिए, इसी को हम पलटा लेंगे। क्लियर है ना? यहां समझ जाइएगा थोड़ा सा। तो n1 हो गया क्लियर? तो n1 इक्वल क्या होगा भाई? साइन 90 के मान 180 1 होता और क्या यार? अच्छा, सत्तावा साइन आईसी ना। किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहां लिखेंगे माध्यम 2 है ना, थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से, मिटाते हैं लिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, इसी में हम बना लेते हैं अपना पॉइंट। माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। अब क्या लिखना है? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का सापेक्ष अपवर्तनांक। तो क्या होगा भाई? यहाँ n21 इक्वल, आपको हम बताए थे 1972 में, याद करो नहीं? क्या n1 बताए थे ना? अब देखो, एक सर है, मतलब जैसे वो पढ़ाता है, बहुत मस्त पढ़ाता है, हम उसका क्लास 2 बजे रात तक करते हैं, समझ आए? IAS की तैयारी करवाता है,
द्रौपद आईएएस चैनल है। एसएसटी जैसे खान सर भी पढ़ाते हैं, वो भी पढ़ाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट बहुत है। डिफरेंट क्या है कि वो क्लास जब करते हैं ना तो बच्चा का लिंक नहीं तोड़ता है। जैसे अभी हम आप लोग को कुछ बताए, कहानी सुनाए, वो पढ़ाता है ना यार, उसका क्लास लेगा ना तो एकदम सॉलिड दिमाग में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे अंदाज से हम उस लोग का एसएसटी पढ़ते हैं, समझ रहे हैं। तो ध्यान से समझना कि उसी टाइप से मतलब क्या है कि यहाँ जैसे मैं बताया N21 बोले ना, तो हम बोले 1972 पा दिए, अगर मतलब पिछले का चाव पढ़ चुका है, पढ़ चुका क्लियर है ना, आगे चला है। चलिए, तो N21 बराबर 1 बटे N12। तो भाई देख, N21 बराबर N12 का वैल्यू क्या है? साइन। तो 1 बटे साइन आई। देखिए ध्यान से, ये दिखता है ना जी। अच्छा, इसको थोड़ा मिटा दे, ऊपर मिटा देते हैं, कोई दिक्कत है ना जी। चलिए अब देखिएगा, N12 है, मिट गया रे। अच्छा, यहां लिख देता हूं। अभी यहां हम लिखे थे ना N12 बराबर क्या था? साइन आई सी था ना जी, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, N21 बराबर 1 बटा N12 के वैल्यू क्या है? साइन आई सी होगा ना। क्या यहां तक किसी को समझने में कोई परेशानी हो तो बोल सकता है, कोई दिक्कत जी? कौन सी बराबर? N21 बराबर क्या? 1 बाय साइन आई सी। किसी को दिक्कत? देख लीजिए एक झलक, मिटा देंगे अब। हो गया? कोई मर गया है? अच्छा, दुनिया है तो कल मरे कि आज मरे, सब मरवे करेगा रे बहुत बात। तो करें, देखिए N21 बराबर, अगर हम N मान ले ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? N इक्वल 1 बटे साइन आई। ये समझिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो साइन आई सी इक्वल क्या हो जाएगा? 1 बटा N होगा ना। देखिए आई सी, यहां आपको हम एक दिन देंगे क्लास। आई सी इक्वल साइन को इस साइड भेजेंगे ना, तो साइन इनवर्स 1 बटा N। इसी को क्या करना था? सिद्ध करना था। क्लियर है? देख लीजिए एक झलक। किसी को कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग माध्यम का अब वर्तमान आपको अलग अलग देगा, नहीं देगा, तो उसके हिसाब से हम इसका चर्चा फिर करेंगे नोमरिकल में। मतलब नोमरिकल जानता है ना, जब हिसाब लेंगे तो वहाँ ई साइन इनवर्स कैसे होता है, तो ये तो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ट्रायगोनोमेट्री में हम आपको साइन इनवर्स का चर्चा नहीं किए थे, लेकिन कर देंगे। मतलब साइन इनवर्स का चर्चा कर देंगे जब हाइट डिस्टेंस में आएंगे, वहां थोड़ा सा कर देंगे और कुछ हो। लेकिन अभी यहाँ याद रखिएगा, इसको इस साइड वो भेजेंगे। देखो बटे नहीं होता है, मतलब ऊ में घर से नहीं समझना। इसको इस साइड भेजेंगे तो 1 बटे साइन नहीं होगा, नहीं कुछ तो पावर 1 है ना जी, 1 ना है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस नहीं होता है जी। ऐसे याद रखना, अभी तत्काल में रस्मा के लिए। कोई दिक्कत है ना? चलिए समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कल इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए।